नमस्ते हिमांशी जी। नमस्ते मैम। आपका स्वागत है हमारे घर पर। थैंक यू सो मच। आपकी मांग का सिंदूर जो चमक रहा है ना, थू 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 थू। दिल से शुक्रिया। अपने बचपन के बारे में बताइए, कहाँ पली बड़ी, कैसा था बचपन? मेरे मम्मी पापा जो हैं वो गांव में पले बड़े और हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए, तो मेरा जन्म यहीं पर हुआ और यहीं से मैंने अपना स्कूल किया और स्कूल पास आउट होते होते मैंने शादी कर ली। स्कूल पास आउट होते होते शादी कर, मतलब क्या उम्र थी आपकी शादी के टाइम? 18 की हुई थी और मुझे एक था कि 18 के होते ही मुझे शादी करनी है। ऐसा क्यों, कोई खास वजह? जिस इंसान को मैंने प्यार किया ना, मुझे ये था कि मैं बहुत जल्दी से उसको पा लूं, नहीं तो वैसा इंसान मुझे कहीं नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा मुझे माइक एडजस्ट करना है, मैं वो कर लेती हूँ। 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे। दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। इसे बोलते हैं सच में हीरो की एंट्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर पर। थैंक यू। सचमुच आपके आते ही ऐसा लग रहा है जैसे कि समा खिल उठा। ऐसे ही मेरी लाइफ में जब हिमांशी आई थी ना, तो सेम ऐसे ही मुझे फील हो रहा था। तो गॉड ब्लेस यू बोथ। आइए बैठिए, बातें करते हैं। आप ही बताइए, कैसे, मतलब इतना प्यार कब हुआ, कैसे हुआ कि 18 के होते ही एक दिन इंतजार नहीं हुआ शादी करने के लिए? 18? इसने तो ज्यादा बोल दिया। ये बचपन से प्यार करने लग गई थी मेरे को। मेरे सोनिया सोनिया वे माही मेरा कितने नहीं हो दिल लग गया। मेरी डांस क्लास है भाई, बहुत सारे बच्चे आते हैं डांस सीखने के लिए। ये भी आई थी वहाँ पे डांस सीखने के लिए। हाँ। तो जी डांस सिखाता था मैं। जब ये 14 साल की थी ना, तब इसने मुझे ऑफर मारा था कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं बताती हूँ मैम, जब ये स्टार्टिंग में शोज़ वगैरह करने लगे थे, तो हमारे मोहल्ले में ना एक ये था कि अरे वो बहुत फेमस है और बहुत अच्छा है, डांस एकेडमी है, डांस सिखाते हैं। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। स्टार्टिंग में मेरे ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा था। अब जैसे जैसे एकेडमी में बच्चे बढ़ते गए, वैसे ही मुझे थोड़ा इंटेंशन कम मिलती गई। तो जब ये किसी और लड़की को सिखाते थे, तो मुझे ना जेलस फील होने लग गया था। मतलब अंदर से एक फीलिंग होती है ना कि उसको इतना क्यों पूछ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं। तो मैंने ना फट से एक ही बात बोली कि आप मुझे अच्छे लगते हो और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और जैसे ही जिस दिन मेरा 18 साल का बर्थडे था, जैसे ही मैंने केक कट किया, उसके अगले दिन मैंने कहा मुझे शादी करनी है, आपके घर जाना है। मुझे तब आपका क्या रिएक्शन था? मैं थोड़ा शॉक था कि यार एक 14-15 साल की लड़की ने 4-5 साल मेरा इंतजार किया। उस दिन मैं सीरियस होके मैंने इससे बात करी थी। आप बहुत सुंदर हो, आपको मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे, बहुत पर्सनैलिटी वाले लड़के मिलेंगे, लेकिन मेरे अंदर आपने ऐसी क्या चीज़ देख ली कि जो आपको अच्छी लगी हो? क्योंकि मेरे पैर नहीं है, आपको साफ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने इसको समझाया कि आपके मम्मी पापा को आपको खोना पड़ जाएगा, वो आपको नहीं अपनाएंगे। वो क्या बोलेंगे लोगों को, अपने समाज में अपने रिश्तेदारों को क्या बोलेंगे कि अरे लड़की ने कैसे लड़के से शादी करी है। विनोद जी ने बोला था कि हिमांशी, ये शादी है ना, मजाक नहीं है।
ये डिसीजन बहुत 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 बड़ा डिसीजन है। इसमें तुम्हारे फैमिली वाले क्या कहेंगे? लड़की लंगड़े के साथ भाग गई, लड़कियों को और नचनिया बनाओ और डांस एकेडमी में भेजो, मतलब बहुत सारे टोन्स वगैरह इन्होंने सब मुझे बताया कि हिमांशी इतना इतना सब कुछ फेस करना पड़ेगा। ये उस टाइम पे भी मेरा टेस्ट ले रहे थे कि मतलब ये बोल पाएगी या नहीं बोल पाएगी। तो मैंने फ़ोन किया अपने पापा को और बोला, हेलो पापा जी। कहते हाँ बिट्टू बोलो। एक्चुअली मेरे जो फादर है ना वो हार्ट पेशेंट है और मुझे बहुत मतलब अंदर से वो हो रहा था कि मैं कर तो सही रही हूँ ना। उनको एकदम झटका लगेगा और तबीयत खराब हो जाएगी तो उन्हें कौन देखेगा। लेकिन फिर भी मैंने वो चीज़ बोली। मैंने कहा पापा मैंने शादी कर ली है। पापा एकदम शांत, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं बोला। पापा ने बोला बेटा जिससे आपने शादी करी वो कौन है? मैंने कहा वो विनोद सर है। पापा ने फोन काट दिया। मैं वहां पर उस रेस्टोरेंट में बैठकर बहुत रोई। इन्होंने मुझे समझाया कि मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर घर जाना है तो चले जाओ, मैं बात कर लूंगा, बोल दूंगा मजाक कर रही थी। मैंने कहा नहीं, अब मैंने जो डिसीजन लिया है मुझे वो करना ही है। आप उनसे प्यार करती थी या आपको शादी करनी थी तो वो आप घर वालों को बताकर उसके बाद भी कर सकती थी। शादी करके क्यों बताया उनको? आप उनसे प्यार करती थी या आपको शादी करनी थी तो वो आप घर वालों को बताकर उसके बाद भी कर सकती थी। शादी करके क्यों बताया उनको? मुझे ये था कि अगर मैं बताऊंगी ना तो नहीं करने देंगे। मुझे यही ठीक लगा कि कर ली तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दोबारा कभी आपने कोशिश की उनसे बात करने की? मैं बहुत कोशिश करी कि पापा से बात करूं, पापा फोन काट देते या मम्मी उठा लेती तो बात ही नहीं करती थी। मम्मी गालियां देना कि तूने क्या करा, लोग हमें जीने नहीं दे रहे। तो मैं बहुत समझाती थी मम्मी आप टेंशन मत लो, लोगों का काम है बोलना। पापा ने मुझे बोला कि मैंने बिट्टू तुम्हारे लिए बहुत सपने देखे थे, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मैंने तुम्हें लड़की नहीं लड़का समझा। मैं कहा पापा मैंने अपनी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आप ये सोचो आपकी लड़की कितनी खुश है। नहीं, समाज को भी देखकर चलना पड़ता है। मैं कहा ठीक है। फिर मैं समझ गई थी कि मम्मी पापा ऐसे नहीं मानेंगे। फिर मैंने इतनी मेहनत की कि एक दिन पापा का फोन आता है। हेलो, मैंने कहा हाँ जी पापा जी नमस्ते। मैं तो बड़ी खुश, फूले ना समाऊं। जो तुमने मेरे साथ अपनी रील डाली हुई है डिलीट करो उसे। मेरे डिपो के लोग बोल रहे हैं मुझे ये तुम्हारी बेटी है। वो शादी से पहले की वीडियो थी, प्यारे पापा ऐसे वीडियो बनाते हुए। मैंने कहा आप आए हो मेरी वीडियो में, मैं क्यों डिलीट करूं लोगों के कहने से, मेरे तो अच्छे व्यूज आ रहे, लाइक आ रहे, मैं तो नहीं करूंगी। वायरल हो गई थी। नहीं मानेगी, बदतमीज, फोन काट दिया। फिर मैम 8 महीने बाद दिवाली से 2 दिन पहले मेरे घर से फोन आता है, अच्छा बिट्टू घर आओ। मैं इतनी खुश, विनोद जी को तो छोड़ दिया, घर चली गई। अच्छा पापा अब आप सुनो मेरी बात, अब मेरे हस्बैंड इस घर में जब ही आएंगे जब आप उनको पहले बुलाओगे। पापा ने बकायदा मतलब एकदम मम्मी को बोला कि पिंक बाबू विनोद जी को फोन करो और थाली सजाओ। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई बहुत ज़्यादा। फिर तो मैं दोबारा घर गई, अच्छे से रेडी शेडी होके हम दोनों बुलेट से अपने घर आए, वेलकम हुआ, माला डाली और फिर बैठकर बातचीत की। इसी को कहते हैं माँ बाप का प्यार। माँ बाप का कितने प्यार। ही दिन नाराज रह लें लेकिन अनकंडीशनल प्यार करते हैं अपने बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल। से। उन दोनों का इतना सपोर्ट है कि हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी मम्मी भी बहुत खुश, हिमांशी के मम्मी पापा भी बहुत खुश, हमारी बहुत प्यारी फैमिली चल रही है। हिमांशी ने लाइफ में आके ये चीज दिखा दी कि नहीं, लाइफ में भाई हिमांशी के साथ ही चलना है। तो वही चीज है। और शादी के बाद जाके ज्यादा हमने ग्रो अप किया, मतलब हर चीज से, चाहे सोशल मीडिया से हमें सपोर्ट मिला, पब्लिक का प्यार मिला। आपने अभी प्यार और इनके साथ की बात की, तो चलिए आपको कुछ दिखाते हैं।
मैं अगर सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी, हवाओं से चुरा के लाऊं रागनी, न पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी कमी। ये दुनिया पराई है, बस एक अपना है तू, जो सच हो मेरा वो सवेरे का सपना है तू। हो कुछ तुझे बस खुदा ना वास्ता, विनोद जी, आप तो बाइकर हैं? आप बाइक भी चलाते हैं? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं चला नहीं सकता हूँ। मेरे हस्बैंड मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। वाह, आपने डांस भी कर लिया, आप बाइक भी चला लेते हैं, इसके अलावा और ऐसे कौन से अचीवमेंट्स हैं? मैम मैं पैरालंपिक गेम्स में हूँ और मैं 2 बार का नेशनल चैंपियन हूँ। वाओ। हाँ जी, और पावर लिफ्टिंग करता हूँ मैं, बेंच प्रेस खेलता हूँ मैं पैरालंपिक गेम्स में, और मेरा हाईएस्ट है अभी मैं 59 केजी बॉडी वेट में मैंने 170 केजी की बेंच प्रेस लगाई हुई है। 3-4 साल की ट्रेनिंग में 2 बार का चैंपियन बन गया। अभी देखो इंडिया को आगे एक बार रिप्रेजेंट भी कराया हूँ वर्ल्ड कप में। आने वाले 2028 में अपने देश को एक गोल्ड मेडल दिला के रखूँगा। जरूर जरूर जीतेंगे। आपको किसी भी चीज ने रोका नहीं और आप अनस्टॉपेबल की तरह आगे बढ़ते चले गए और आपने अपने आप को किसी भी अड़चन की वजह से रुकने नहीं दिया। मैम अड़चन तो आती रहती है, आज भी आती है। एक्चुअली अड़चन ये है कि मैं कितना भी अपने आप को एक्टिव दिखा दूं, कितना भी अपने आप को मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक नाम के पीछे जुड़ जाता है ना, डिसेबिलिटी या हैंडीकैप या विकलांग। कभी इस बात से आप निराश हुए? कभी ऐसा कुछ फील हुआ? जिस चीज का मैंने सुख ही नहीं देखा तो उस चीज का दुख मना के मैं क्या करूंगा, है ना, जो मेरे पास थी ही नहीं, क्योंकि मेरा तो जन्म ही ऐसे हुआ था ना। आप सच में एक इंस्पिरेशन है। जाने कितने लोगों के लिए जो छोटी छोटी बातों को लेकर भी इतने दुखी हो जाते हैं कि जो इतनी ब्लेसिंग्स उनके पास होती है ना, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आपने सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स पर ध्यान दिया और अपने आप पर काम किया ताकि कहीं लगे ही ना कि किसी चीज़ की कोई कमी है। इस बात के लिए एक बार फिर से मैं आपके लिए ताली बजाना चाहूँगी। हिमांशी, आप बताइए कि कभी ऐसे मेडल जीत कर लाए, तब कैसा फील हुआ आपको? ये मेरा सपना था। मैंने इनको एक वीडियो सेंड की थी व्हाट्सएप पे कि मेरा सपना ऐसा है कि आप मुझे ये मेडल पहनाओ। सेम वही चीज़ हुई। उस दिन मैं खुशी के आंसू मतलब रुक नहीं रहे थे। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इनकी वाइफ हूँ और आज इतनी अच्छी जगह पर हूँ। शायद कहीं और शादी करती तो नहीं, कहीं और ही होती है। प्रकृति हर चीज को अलग अलग तरह से पूरा बनाती है। कई बार अधूरापन सामने वाले में नहीं, हमारे देखने के नजरिए में होता है। क्योंकि हिमांशी जी ने जब जब विनोद जी को देखा, उन्हें एक ऐसा खूबसूरत इंसान नजर आया जिसके पास दिल है, दिमाग है, अपनी पार्टनर को देने के लिए ढेर सारा प्यार और सम्मान है। इसलिए दिक्कत इंसान में नहीं होती, नजरिए में होती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में पहली नजर का प्यार का मतलब थोड़ा बदलने लगा है। अब देखकर मुस्कुराया नहीं जाता, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जाते हैं, फॉलो किया जाता है या फिर डीएम भेज देते हैं। वो कहते हैं ना, प्यार करना किसी भी दौर में आसान नहीं था। बस यही एक बात अब भी नहीं बदली है। शाइस्ता जी, अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर पर। थैंक यू मैम।
आपसे बात शुरू करें उससे पहले आपको कुछ दिखाते हैं। ओके। हाथ तेरे हैं ना ढूंढते तेरा खुदा मुझे को रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। ये प्यार जो था इसकी शुरुआत कैसे हुई? हम दोनों का शुरुआत सोशल मीडिया से जरिए हुआ था। मैं ही इनको रिक्वेस्ट डाला था। और उसके पहले मतलब बहुत लड़कियों ने मतलब रिजेक्ट किया था मेरे ऐसे होने पे, विकलांग होने पे। फिर इनसे जब बात होने लगा, सारा कुछ मैंने अपना सच्चाई इनको बता दिया था। किसी को ऐसे धोखे में रखना सही नहीं है। सारा जो भी था अपना फ़ोटो, फुल फ़ोटो और सारा वीडियो वगैरह जो भी था इनको मैंने शेयर कर दिया था। यही अंदर था कि इनका भी जवाब ना ही आएगा। तो फिर जवाब क्या भेजा आपने शाइस्ता जी? जैसे हम लोग की पहले फ्रेंडशिप से शुरू हुई थी, पहले बार में ही नहीं प्यार हो गया था। 2-3 दिन मतलब बात के स्टार्टिंग में, फिर इन्होंने अपनी मतलब स्टोरी बताई, तो फिर ये मतलब जैसे मैसेज किए, अपना फोटो भी भेजे। तो मैं मतलब देखी थी उस टाइम, तो थोड़ा मेरे को शौक लगा कि मतलब ये कैसा लड़का है। जैसे ये अपनी ड्रीम बताए कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन मतलब अंदर से एक वो होती है, लोग ऐसा बोलते हैं। तो मेरे साथ अगर कोई रहे ऐसा जो मेरे को सपोर्ट करे तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। कहाँ जाना चाहते? जैसे इनका ड्रीम था सिंगर बनने का। अच्छा, तो इसलिए मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को साथ देना चाहिए। इनकी कौन सी क्वालिटीज थी जो आपको इतनी पसंद आई? कोई आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे बात तो कोई स्टोरी अपना मतलब रियल चीज दिखाता नहीं है, सब दिखावा ही करते हैं। तो वो चीज मेरे को मतलब कोई ऐसा इंसान जो अपना रियल चीज बता दी है, मेरे को पसंद मतलब आई। इनकी ईमानदारी, हाँ, इनकी सच्चाई आपको अच्छी ईमानदारी, लगी? सच्चाई। और आपको इनकी क्या बातें अच्छी लगी? मैम इनके अंदर ये था कि लोग लालच करते हैं कि प्यार के नाम पे कि हमारा जैसे रिचार्ज कर दो, मुझे शॉपिंग का पैसा भेज दो। मतलब 1% इनके अंदर लालच नहीं था। तो एक दूसरे की ईमानदारी पसंद आई आप दोनों को? जी मैम। तो फिर आपका मिलना पहली बार कब हुआ? मिलना तो मिलना मैम तो हमारा शादी में ही हुआ है। 3-4 सीधे साल शादी के लिए मिले आप? हाँ। कितने साल बाद? मैम 2019 में स्टार्ट किया था मैंने बात इनको करना, हाँ। और फिर 2023 में शादी हुआ था, तभी हम लोग मिले थे। तो इतने वक्त तक आप लोग सिर्फ मैसेज और फोन पे बात करते थे और मिले ही नहीं थे? वीडियो कॉल होती थी, वैसे बस बात वीडियो होती कॉल थी। और ऐसे बातें होती थी। और उसमें इतने सालों में आपका प्यार बरकरार रहा और बढ़ता रहा एक दूसरे के लिए। तो ये शादी तक का जो सफर था, इसमें कौन कौन जानता था आप लोगों के बारे में? इनके जैसे फैमिली तो सब जानते थे, फैमिली में भाई बहन, मम्मी पापा। इनकी मम्मी से भी हमारी बात होती थी, और हमारी फैमिली में बस हमारी मम्मी को पता था और हमारी सिस्टर को। तो मम्मी और सिस्टर का क्या कहना था? उनका ये कहना था कि जैसे एक तो हिंदू हैं तो और नहीं मानेंगे, एक तो ऐसे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मतलब तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे। तो फिर भी मैं बोली ठीक है, मैं बात नहीं करूँगी। फिर भी मैं बात करती थी। तो फिर कैसे हुई शादी, क्या हुआ? मैं ही आई थी अपने घर से। जब मैं यहाँ आई इनके यहाँ, जिसे ये लोग दिल्ली में रहते थे, तो मैं कुछ मतलब ऐसा सोच कर नहीं आई थी कि मेरे को शादी ही करनी है। मैं आई थी पढ़ाई के लिए। जैसे हमारी फैमिली थी, मतलब मैं पढ़ना चाहती थी आगे, वो लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे।
तो मेरा मतलब मेरे अंदर एक जुनून था कि मेरे को पढ़ना है, आगे कुछ करना है। आप क्या पढ़ रही थी? मैं आईएएस बनना चाहती थी। अच्छा, आप अभी भी पढ़ रही हैं? नहीं। अच्छा। तो फिर से जब मेरी फैमिली को पता चला, जिससे मैं बताई कि मैं यहाँ एडमिशन करवा ली हूँ, तो उन्होंने मतलब गलत समझ लिया कि मतलब शादी के लिए गई है, किसी से शादी करना चाहती है। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने हमें लेकर गए, मतलब बोले चलो आज एडमिशन तो हो गया है, घर चलो, फिर हम लाएंगे, 2-3 दिन बाद छोड़ जाएंगे। तो फिर उन्होंने हमें बंद कर दिया घर में। फिर ये हुआ कि उन्होंने हमें लेकर गए, मतलब बोले चलो आज एडमिशन तो हो गया है, घर चलो, फिर हम लाएंगे, 2-3 दिन बाद छोड़ जाएंगे। तो फिर उन्होंने हमें बंद कर दिया घर में। फिर मतलब मेरा फ़ोन भी छीन लिया गया। फिर मेरी मार्कशीट छुपा दी गई, हाई स्कूल इंटर जो भी था मेरा, इसलिए छुपा दिए कि ताकि ये मतलब अगर कहीं जाना भी चाहे तो नहीं कर पाएगी कुछ। 6 महीना मतलब मैं घर पर ही थी बिना फ़ोन के, न इनसे बात होती थी। तो फिर मेरे को मतलब उस टाइम दिमाग में उल्टा सीधा चलने लगा। क्या उल्टा सीधा? मतलब जैसे सोचते सुसाइड कर लेते हैं। मेरे को ये जिंदगी नहीं चाहिए। शादी करवा रहे थे जबरदस्ती, तो मेरे को पसंद नहीं था। तो फिर किसी तरह मैं इनको मैसेज की कि मेरे को आना है, मेरे को ये करना है। तो इन्होंने बोला आ जाओ। तो आप घर छोड़ कर आई थी? जी मैम। तो फिर कहाँ रही? वो सीधे इन्हीं के पास आ गई? अचानक से इनका मतलब एक पर्ची पे, वो पर्ची अभी भी मेरे पास है, पर्ची पे लिखी हुई थी कि मैं आपके साथ गोरखपुर आऊँगी, आप हमें वहाँ से पिकअप करिएगा। फिर मैं उस टाइम तो मैं गोरखपुर नहीं था, दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। तो पहले गोरखपुर गई, वहाँ से मेरे दोस्त लोग थे, फिर वहाँ से मैंने इनका टिकट वगैरह कराया, तो फिर हमारे पास आए। उस समय आप बगैर किसी को बताए निकल आई वहाँ से? जी। और जब यहाँ पहुँची तब कैसे मैनेज किया? हमें धमकी भी मिला था कि इनसे मतलब फैमिली इनकी जान गई थी, और कॉल भी आया था कि पीछा छोड़ दो, मतलब ऐसा धमकी वगैरह मिला था। और हमारी फैमिली को भी समझाया था कि बात हमारे बेटी से ना करें। एक तो मैं हिंदू फैमिली से और एक मुस्लिम फैमिली से, तो इनके लिए मतलब बहुत बड़ी बात था। जो हैं हम ही लोग हैं, हम हैं आपके सामने, आप समझ लो, बूझ लो, अगर ठीक लगेगा तो आप रहिएगा, वरना मतलब कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं रहेगा, आप अपना ज़िंदगी जी सकती हैं। मैंने इनको मतलब ऐसा बोला था। और आपने जब इनको पहली बार देखा तो आपको क्या फीलिंग हुई? उस टाइम तो मेरे को लगा कि मैंने क्या कर दिया। जब इन्हें पहली बार मिली? जी मैम। मैं मतलब उस टाइम बोलती हुई थी कि मैं शादी नहीं करूँगी। मैं जाने वाली भी थी वापस। रहने लगे कुछ दिन, 1-2 महीना थी साथ में। रहते रहते इनकी फैमिली का मतलब इतना अच्छा प्यार मतलब दिए सब लोग, इन्होंने इतना प्यार दिया, तो मतलब फिर मेरे को प्यार हो गया। तो जब आप उनके साथ रह रही थी तो तब तक तो शादी नहीं हुई थी? नहीं, फिर हमारी शादी मतलब 2-3 महीने बाद ही हुई थी। आपके परिवार वालों को आपकी शादी के बारे में खबर कैसे मिली थी? जब सोशल मीडिया पे लोग देखें तभी बात करने का कोशिश की। उन लोग के पास वीडियो पहुंचा, देखे, तो फिर मैसेज किए वो लोग कि मतलब वीडियो मत बनाओ, लोग मतलब बोल रहे हैं कि ऐसे लड़के से शादी की है, एक हिंदू है, फिर वीडियो भी बना रहे हो। अगर मार्कशीट हमारे पास रहता तो हम सोशल मीडिया पे नहीं जाते, अपना पढ़ाई पर ध्यान देते। तो मेरे पास यही लास्ट ऑप्शन बचा। मैं बोली मेरा मार्कशीट दे दो। स्टार्टिंग में जब बात हुई थी तो उन्होंने बोला मैंने जला दिया। आपको क्या और दिक्कतों का सामना करना पड़ा? स्टार्टिंग में जब पैदा हुए थे तो एकदम मतलब सही थे, जैसे जैसे बढ़ने लगे तो मेरा जो पीछे निकला हुआ है कुबड़ वो थोड़ा उभरने लगा। स्कूल में जब पढ़ते थे लोग मजाक उड़ाते थे,
हंसते थे, नाटा, ऐसे कुब्बड़, ऐसे मतलब अजीब अजीब लोग बोलते थे। तो मैम बहुत रोते थे, बुरा लगता था। एक कमरे में मैम बंद रहता था, यहाँ तक कि जैसे लोग हैं ना, साथ अपने नहीं ले जाते थे। इनका दिव्यांग होना आपके लिए कौन कौन सी चुनौतियां लेकर आया? स्टार्टिंग में जैसे जब शादी की तो यही सोचकर मैं पिछड़ रही थी, मतलब साथ चलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। अब भी लोग बोलते हैं कि मतलब कैसे लड़के से शादी कर ली हो, कैसे इतना खुश रह लेती हो तुम ऐसे लड़के के साथ। लेकिन फिर जब इन्होंने इतना प्यार दिया, फैमिली ने प्यार दिया, तो मतलब मैं लोगों को पीछे छोड़ दी कि मतलब लोग क्या कहेंगे, बोलने दो। मेरे को अंदर से गर्व होता है कि मैं ऐसे लड़के का साथ दे रही हूँ। मैं कभी शो नहीं करता था, मैं गाना भी अपना पोस्ट करता था तो चेहरा नहीं दिखाता था, लेकिन मैं आज मैं गर्व से इनके साथ हाथों में हाथ डाल के चलता हूँ, और थोड़ा भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं ऐसा हूँ। मुझे लगता है मैं सबके जैसा नॉर्मल हूँ। मेरे को ये विकलांग नहीं दिखते हैं, मतलब मेरे को लगता है एक अच्छे खासे हैं। आज अपना फेस दिखा पा रहा हूँ समाज के सामने, इनकी वजह से दिखा पा रहे हैं। अगर ये नहीं रहती मैम तो मैं आज भी वही कमरे में बंद रहता, वही मतलब वही जिंदगी जीता। और आज जो भी है समाज के साथ आंखों में आंखें डाल के चलते हैं, इनकी वजह से चलते हैं। कहते हैं कि सच्चा प्यार जो होता है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। बड़े से बड़ा घाव भर पाने की काबिलियत रखता है प्यार, और आपके प्यार ने उनके सारे घाव भर दिए। शाइस्ता जी और अरविंद जी तो यहाँ हैं ही, चलिए हिमांशी जी और विनोद जी को बुलाते हैं। आजा मेरे भाई, ऑल वेल, आओ बैठो। कैसा लगा एक दूसरे से मिलकर? बहुत अच्छा। और बहुत एक्साइटेड थे मिलने के लिए, और बहुत खुशी हुई दोनों लोग से मिलके। आप इनके बारे में जानते हैं? हाँ, देखते हैं वीडियो, डांस लोग करते हैं। आप इन्हें जानते हैं? हाँ, मैंने देखी है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही इनके वीडियोस देखी। बहुत प्यारी है सर। वायरल हो, वायरल कपल। बहुत अच्छे। 2 वायरल कपल। 2 वायरल। इन दोनों प्रेम कहानियों को, इनके संघर्षों को तो हमने सुन लिया। अब उन्हें भी बुला लेते हैं जिन्होंने इनका साथ दिया। दोनों ही परिवारों का सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ। थैंक यू। आप लोग बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप इनकी लव स्टोरी के लिए? हम बाप बेटी एक तरीक़ा से ऐसे रहे जैसे फ्रेंड सर्कल होता है। जब इन्होंने ये स्टेप उठाया, कुछ समय हमें भी गुस्सा था कि जब मैंने आपको इतनी छूट दे रखी है कि आप मुझे फादर ना समझ के एक दोस्त समझना, तो कम से कम आप मेरे से शेयर कर दें। हम 1 साल तक हमने इनको अपने से अलग रखा। उसके बाद हमने ये देखा कि परिवार, रिश्तेदार हम लोगों को इनके खिलाफ भड़का करके यूज कर रहे हैं। बाकी अपनापन हमें कहीं नहीं दिखता था। तो एक दिन हिमांशी की मम्मी ने मेरे को बोला कि देखो, है तो मेरी बेटी, और मुझे कभी ख्याल आता है तो मेरा दिल फटता है। तो मैंने
का अगर आपका मन है तो आप बातचीत करिए, फोन पर करिए, मेरी तरफ से आपको छूट है। फिर बाद में हमने इन दोनों को अपनाया और खुशी खुशी हम इनके साथ रहे। हमें इनको साथ रखने से 2 फायदे हुए। पहला कि जो लोग हमें ताहना मारते थे कि नरेश भाई तेरी लड़की ने ऐसा करा, उनके मुंह बंद हो गए। दूसरा, अगर मेरे को आज प्रॉब्लम होती है तो मेरी बेटी सबसे पहले आती है, ना कोई पड़ोसी आता है ना कोई रिश्तेदार आता है। तो भाई हम पड़ोसी और रिश्तेदारों के चक्कर में हम अपना आज और कल क्यों बर्बाद करें। और मुझे गर्व है दोनों बच्चों पर, कि इतना गर्व है कि मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि मैं फ्लाइट में बैठूंगा। और आज जो आप लोगों के बीच में जो आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं, तो वो भी हमारे बच्चों की वजह से। तो आज मेरे बच्चे मेरे लिए बड़े भाग्यशाली हैं। और मैं समाज को और रिश्तेदारों को ये कहना चाहता हूँ, परिवार को भी, कि भाई अगर आप किसी को सहारा नहीं दे सकते, उसको आप प्रॉब्लम क्रिएट भी मत करो। लेकिन ये तो बात हुई आपकी बेटी की। अब जरा आए आपके प्यारे दामाद पे, जिनके साथ आपका बहुत ही प्यारा रिश्ता है। अब इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे परिवार वाले बोलते हैं इस चीज़ को कि भाई बेटी को अगर करना था तो ऐसा करना था कि जो कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो सकते थे। तो मैं कहता हूँ कि आज जो पैर वाले नहीं कर पाए वो विनोद जी ने करके दिखा दिया। तो मुझे दामाद के रूप में एक बहुत ही अच्छे बेटे मिले हैं। आप अपनी बेटी और अपने दामाद के लिए कुछ कहना चाहेंगी? जब हमारे बच्चे खुश हैं तो वहाँ हम खुश हैं। दूसरी बात, गली वाले भी बोले कि तुम्हारी बेटी ने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, रिश्तेदार भी, सब दुनिया जीने नहीं दे रही थी। हमने कहा जब हमने सुनना ही है तो अपने बच्चों को हम गले से क्यों ना लगा के रखें। आज मेरे पूरा इंडिया सब लोग देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कितना आगे पहुँचे, क्या पहुँचे हैं। जो बुराई करते थे रिश्तेदार गली वाले, अब वो ही स्वागत करते कि भाई तुम्हारे धीरे भाई बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने कहा क्यों, जब तो आपका मुंह बन रहा था कि भाई मत बुलाओ या मत करो, मैंने कहा जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो करा। सीधी साफ बात है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों ने जो लिया है डिसीजन बहुत अच्छा लिया। उर्मिला जी, आप अपनी बहू के बारे में कुछ बताइए। आपने कभी उम्मीद की थी कि इतनी सुंदर, इतनी प्यारी बहू मिलेगी आपको? उम्मीद नहीं था मेरे को। जब भगवान ऊपर से इनको पैदा वैसे दिया तो भगवाने तो जोड़ी लगाए इनको। आप बताइए कि शाइस्ता ऐसे अचानक आपके घर आ गई थी और आपके साथ ही फिर रही, फिर आपको ये भी पता चला कि ये दूसरे धर्म से हैं। जी जी। तो उस वक्त आपके मन में क्या विचार आया था? एकदम बहुत ज्यादा खुशियाँ हमको मिली, हद से ज्यादा। हमको यकीन नहीं था मैम कि ऐसा शादी मेरे लड़का का इतना अच्छी लड़की से हो जाएगा। कभी सोची नहीं, मेरा फैमिली भी नहीं सोचता था, कभी नहीं। आपको आपके माता पिता मिल गए, आप खुश हैं, आप खुश हैं। लेकिन एक बेटी है जिसके माता पिता अब भी उससे खुश नहीं और वो भी खुश नहीं है। आपकी अपने पिता से बात नहीं होती है, उनसे कुछ कहना चाहती हैं? बहुत मिस करती हैं अपनी फैमिली को। डेली मतलब बोलती हैं कि आज अपने पापा का सपना देखा, मम्मी का सपना देखा। मतलब हमें बहुत अंदर से तकलीफ होता है। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इनको अपना लीजिए। और ऐसा भी नहीं है मैम कि मैं अपने कास्ट का इनको बना लिया हूँ।
ये अपना धर्म निभाती हैं, मेरा भी करती हैं और मैं अपना करता हूँ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि मैं हिंदू से शादी हो गया तो आप हिंदू बन के ही रहना। इस शो के माध्यम से आपके पास मौका है कि आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकें। शाइस्ता नहीं कह पा रही हैं, मैं उनकी तरफ से कहती हूँ। आप माता पिता हैं, अपनी बेटी से नाराज हैं, समझ सकते हैं। हो सके तो अपनी नाराजगी छोड़कर अपनी बेटी को अपना लीजिए, क्योंकि वो आपको सच में बहुत याद करती है। और अगर कहीं उसकी मेहनत से पड़ी हुई वो मार्कशीट्स आपके पास रखी हैं, उन्हें नहीं जलाया है, तो कम से कम वो जरूर उस तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके, काम कर सके और बेहतर जिंदगी जी सके। मेरी विनती है आपसे। मैं तहे दिल से आप दोनों की हिम्मत और साहस को सलाम करती हूँ कि आपने ये साबित किया कि अगर प्यार सच्चा हो तो फिर एक दूसरे को अपनाने पर हम साथ खुश रह सकते हैं। और आपके साथ साथ मैं सलाम करती हूँ आपकी माँ को, जिन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना किया मगर कभी भी आपका जज्बा नहीं टूटा। सच में कहते हैं कि एक औरत कितनी ही मुश्किलों का सामना कर सकती है, फिर वो माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, एक औरत हारना नहीं जानती। अरविंद जी और विनोद जी, आप दोनों में एक बात और कॉमन है, आपको पता है? आप दोनों ही गाना गाते हैं, सिंगर्स हैं। और आप दोनों ही अपनी अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं। एक ऐसा अच्छा प्यारा गाना हो जाए साथ मिलकर, ताकि आप अपनी अपनी वाइफ्स को डेडिकेट कर सके। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से तेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है। हमारी इस दुनिया को बनाने और बचाने के लिए दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहली है प्यार और दूसरी है उम्मीद। इसी प्यार और उम्मीद ने हिमांशी जी को उनका जीवन साथी दिया और विनोद जी को ये भरोसा कि हमें हमारे हिस्से का प्यार मिल ही जाता है। इसी प्यार और उम्मीद ने शाइस्ता जी को उनकी बंदिशों से आजादी दी और अरविंद जी को उनके घर के कमरे से। आज के लिए हम सब की तरफ से नमस्ते। मैं आपकी जूही फिर मिलूंगी हमारे इसी घर में, आपके अपने जी पर।